या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा रूप में माँ का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के लिए अति भयानक हो सकती है। माँ चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियाँ प्राप्त होती है तथा संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में से तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। माँ सती खुद को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव संसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान अलगाव में तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पूर्व जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में बारात लेकर राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उसकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माँ का। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करे और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठानों के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक एक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर और खुद स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्रदेव ने भी अपना व्रज और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।
उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीष्म युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दैत्यों का भी संहार हुआ। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप दूर होते हैं और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी दूर हो जाता है। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती है। जो भक्त माँ को सच्चे दिल से मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह चारों ओर माँ के दिव्य वैभव को महसूस करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती है, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। कथा समाप्त हुई। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा